नमस्कार दोस्तों। जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, भूख नहीं लगती, इसे रोज पिएं, जमकर भूख लगेगी, अच्छे से भूख लगेगी। जी हाँ मित्रों, आज आप लोगों को एक ऐसा चमत्कारी प्रैक्टिकली नुस्खा शेयर करेंगे। इस नुस्खे को आपको घर पे बनाना है और आपके घरेलू चीज़ों से बनाना है, जिसका कोई नुकसान नहीं है। अगर दोस्तों इस नुस्खे को घर पे बनाकर आप रोज़ 1 गिलास पीते हैं, तो आपको भूख ना लगना, पेट में गैस का एसिडिटी का बनना, पेट का फूलना, ये सारी समस्याएँ दूर हो जाएगी और हमारा लीवर स्ट्रॉन्ग होगा। आपको कभी गैस एसिडिटी नहीं बनती है, आपको भूख नहीं लगती। मार्केट से कोई भी भूख लगने वाला सिरप खरीद के लाते हैं, वह सिरप दोस्तों 150 रुपए से ऊपर का मिलता है और वह सिरप हमारे लिए हो सकता है नुकसानदेह भी हो। लेकिन जो चमत्कारी नुस्खा हम बताने वाले हैं, ये आप अपने किचन की चीज़ों से तैयार करेंगे और दोस्तों इसका कोई नुकसान नहीं है। इसके साथ-साथ यह नुस्खे का और क्या काम है? दोस्तों अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, थायराइड की समस्या है, प्रोस्टेट की समस्या है या दोस्तों आपको ऐसी कोई और बीमारियाँ हैं, तो दोस्तों उस बीमारी को भी रिमूव करने में मदद करेगा। यानी जितनी लाइफ़स्टाइल बीमारियाँ हैं, लाइफ़स्टाइल बीमारियों को रिकवर करने में मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वह चमत्कारी नुस्खा क्या है। उसके पहले थोड़ा-सा प्रकाश डालते हैं दोस्तों कि भूख क्यों नहीं लगती? भूख लगने का कारण क्या है? आपको भूख नहीं लगती है, इसके पीछे का क्या कारण है? दोस्तों अगर हम कारण पे प्रकाश डालें, कभी-कभी दोस्तों जब हम बाहर की चीज़ें बहुत खाते हैं, जैसे बाहर के समोसे खा रहे हैं, जलेबियाँ खा रहे हैं, जंक फूड, फास्ट फूड यानी पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़ या चाउमीन ये आए दोस्तों मैगी इन चीज़ों का जब हम ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें किससे बनाई जाती हैं? मैदे से बनाई जाती है। इसे एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, तेल में छाना जाता है, तो ये तैलीय चीज़ें होती है और मैदा चिकना होता है। तो ये ज़्यादा मात्रा में जब हम इनका सेवन करते हैं तो धीरे-धीरे हमारे आँतें क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है, हमारा लीवर धीरे-धीरे कमज़ोर हो जाता है। आँतों में क्या होता है गंदगी जमा हो जाती है, गंदगी कहाँ से जमा होती है? ये जो चीज़ें आप वेस्ट पदार्थ खा रहे हैं, तो इसके कुछ अंश आँतों में जमा हो जाते हैं। फिर आंतों में एक मोटी लेयर बन जाती है, जो आगे चल के गैस का एसिडिटी का कारण बनती है। इसलिए दोस्तों हमें बाहर की कोई चीज़ नहीं खाना चाहिए, ये सबसे बड़ी ध्यान दे लें। और अगर आप ज़्यादा मात्रा में चीनी वाले प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जैसे बिस्किट, टॉफ़ी, आइसक्रीम और ये जो चॉकलेट मिठाई जितनी भी चीनी से बनाई जाए वाली चीज़ें होती हैं, चीनी की अधिक मात्रा में सेवन करने से हमारे आंतें, लीवर कमज़ोर हो जाता है, कभी भी आपको दोस्तों भूख नहीं लगती है। आप बाहर का ज़्यादा खाना खाते हैं तो भी आपको भूख नहीं लगती, क्योंकि बाहर के खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसे अट्रैक्टिव करने के लिए उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती, तैलीय चीज़ें होती, ज़्यादा डालना पड़ता है, तो दोस्तों ये हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो बाहर की चीज़ों को खाने से आपको बचना होता है या कभी-कभी हमें लंबे समय तक किसी बीमारी का सामना करना पड़ता है, लंबे समय तक किसी बीमारी का सामना करना पड़ता है, तो उसमें भी दोस्तों हमारे लीवर कमज़ोर हो जाते हैं। हमारे लीवर कमज़ोर हो तो भी हमें भूख नहीं लगती है। तो दोस्तों आपको उस बीमारी के बाद भी भूख नहीं लगती तो भी ये जो हम नुस्खा बताने वाले हैं, ये नुस्खा काम करेगा। ज़्यादा दिन तक आपको कब्ज़ की शिकायत रहती तो भी आपको भूख नहीं लगती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं भूख ना लगने के पीछे का कारण। तो दोस्तों फिर आपको क्या करें? तो थोड़ा-सा अपने डेली रूटीन में परिवर्तन करिए। ये बाहर की चीज़ें खाने को अवॉइड करिए। बाहर की जो भी चीज़ें हैं अपने घर के पिज़्ज़ा, बर्गर, टोस्ट, मोमोज़ या ये जो पानी पूरी, समोसे, पकौड़ी ये बाहर की चीज़ें खाने से आपको बचना होगा। आप अपने घर की चीज़ें खाइए, अपने डेली रूटीन में हरी साग-सब्जियाँ खूब खाइए। हरी साग-सब्जियों में दोस्तों सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, डायटरी फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, जो हमारे आँतों को, लीवर को क्लीन करते हैं। और दोस्तों उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अपने डेली रूटीन में दोस्तों कुछ खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए। खट्टे फलों में जैसे आंवले का सेवन करना चाहिए,
संतरे का सेवन करना चाहिए, नींबू का सेवन करना चाहिए, अदरक का सेवन करना चाहिए, सेब, अनार का सेवन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे लीवर को, आंतों को और किडनी को डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करते हैं। तो इन चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए, वो भी मौसम के हिसाब से। तो मौसम के हिसाब से हमें 1-2 फल रोज़ खाने चाहिए, लेकिन स्टोर किया हुआ फल नहीं खाना चाहिए। अपने खाने में दोस्तों मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए, जैसे मल्टीग्रेन अनाज का सेवन करना चाहिए। एक ही अनाज पे हमें नहीं डिपेंड रहना चाहिए। ये भी होना चाहिए और अपने डेली रूटीन में दोस्तों दूध, दही, मट्ठा भी हमें खाना चाहिए। लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा आपके घर का होना चाहिए। बाहर का दूध, दही, मट्ठा खाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो दोस्तों ये कुछ बदलाव करिए और दोस्तों समय से खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, जम करके पानी पीजिए। पानी की भी कमी हमें दोस्तों लीवर से संबंधित समस्याएँ पैदा करती है, तो पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। और दोस्तों रात का खाना जल्दी खाने का प्रयास करिए और सुबह जल्दी उठने का प्रयास करिए। उठ कर के दोस्तों रोज़ कम से कम कुछ ना कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। दोस्तों जब ये सारी शरीर की क्रियाशील बनाने के लिए, शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं, इससे भी हमारी भूख खुलती है। तो डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन आप शामिल करिए। दोस्तों सब बीमारियों से आप दूर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों भूख बढ़ाने के लिए कुछ घरेलू चीज़ों का हम बताते हैं। इनमें जो-जो चीज़ें प्रयोग होगी, उसमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें प्रयोग करेंगे हम अदरक। अदरक में जिंजरोल, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, क्रोमियम, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल जैसे गुण पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों वो है अजवाइन। अजवाइन में ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, सोडियम, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6 जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है दालचीनी। दालचीनी में विटामिन ए, सी, ई, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है। अगली चीज़ है दोस्तों है नींबू। विटामिन सी, नींबू में विटामिन सी, पोटेशियम, फ्लेवोनाइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों इन्हीं को आपको बनाना है। चलिए बनाने की विधि जानते हैं कैसे करना तैयार। दोस्तों आपको लेना है 1 कप पानी और इस 1 कप पानी को आप गैस पे चढ़ा दीजिए। इसी में आपको डालना है अदरक का 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा। इसी में आपको डालना है अजवाइन 1 चम्मच का चौथाई भाग, 1 चम्मच का मतलब छोटी वाली चम्मच लेना है, जो 5 ग्राम की चम्मच आती है उसका चौथाई भाग उसी में डाल देना है। और इसी में डालना है दालचीनी, पाइप वाली दालचीनी चाहिए। पाइप वाली दालचीनी का एक छोटा-सा टुकड़ा उसे भी इसी में आप डाल कर के एक कद्दूकस करके उस पे डाल दीजिए। अब इस पानी को खूब अच्छे से उबाल देना है। पानी जब उबल जाए और आधा कप पानी रह जाए, तो उसे गैस से उतार लीजिए। उतारने के बाद जब पानी थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाए, तो इसी में दोस्तों आधा नींबू आप निचोड़ लीजिए और इस काढ़े को आपको दिन में 1 या 2 बार पीजिए। दिन में 1 या 2 बार पीते हैं तो दोस्तों आपको खुल के भूख लगेगी। आपकी किडनी, लीवर, आंतें को डिटॉक्सिफ़ाई भी कर देगा और दोस्तों इसका कोई नुकसान नहीं है। बस इतना ध्यान देना है गर्भावस्था के समय इसका प्रयोग नहीं करना है, बाकी सब लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं और दोस्तों आपको अच्छे से भूख लगना शुरू हो जाएगी।